दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। यात्री मंगल साधारण कपड़े पहने थकान से चूर गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। पास में मुखिया अपनी गायें चरा रहे थे। अरे भाई साहब, क्या ये खान गांव है क्या? हाँ भाई, ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, मेरा नाम मंगल है। मैं एक यात्री हूँ, कुंतलापुर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, यात्रा बड़ी लंबी है और थकान ने मुझे तोड़ दिया है। अच्छा ये बताइए, क्या मैं कुछ दिन यहाँ ठहर सकता हूँ? हमारे गांव में सराय तो नहीं है, लेकिन तुम यात्री हो और हमारे गांव की परंपरा है कि मेहमान का स्वागत किया जाए। ठीक है मित्र, तुम आराम से यहाँ ठहर सकते हो। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मंगल को अपने घर लेकर आता है। उसकी बेटी चंद्रकला खाना बना रही थी। अरे चंद्रकला, अरे देखो कौन आया है। ये मंगल है, मंगल मतलब एक यात्री है और कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। नमस्ते भाई साहब, आप थके हुए लग रहे हैं। चलिए पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। मंगल पानी पीता है और मुखिया के साथ बैठता है। भैया, आप कुंतलापुर क्यों जा रहे हैं? क्या वहाँ आपका कोई काम है? दरअसल क्या है ना कि मैं सोने का व्यापारी हूँ और कुंतलापुर में मेरा कुछ व्यापार है, बस इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। आप तो सही जगह आए हैं। हमारे गांव में मनदीप नाम का एक जौहरी है, वो केशव नगर में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको सोने का कोई काम कराना है तो आप उससे मिल सकते हैं। हाँ, मनदीप, ओहो, क्या सच में वो इतना प्रसिद्ध है? अरे सिर्फ प्रसिद्ध ही नहीं भाई, मनदीप को मूर्ख बनाना असंभव है। हाँ, वो सोने की पहचान में माहिर है, ये समझ लो। पिताजी सही कह रहे हैं। आप तो बेकार में कुंतलापुर राज्य में अपना सोना बेचने के लिए जा रहे हैं। आपको सच बताऊं तो कुंतलापुर राज्य के वासी उल्टा खानगांव आते हैं, वो भी केवल मनदीप जौहरी से मिलने के लिए। मनदीप जौहरी के अंदर एक गजब की प्रतिभा है भैया। वो सोने को देखकर ही उसकी शुद्धता बता देता है और इस पूरे राज्य में सोने के सबसे अच्छे दाम केवल मनदीप जौहरी ही देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। मंगल ने मुखिया और चंद्रकला से मनदीप की कहानियां सुनी। उसने तय किया कि वो अगले दिन मनदीप से मिलेगा। अगली सुबह खानगांव के जौहरी मनदीप की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। सोने के आभूषणों का व्यापार अपने चरम पर था। मनदीप अपनी कारीगरी से सबका दिल जीत रहा था। इसी दौरान मंगल मुखिया के साथ वहां पहुंचा। मनदीप अपनी दुकान में गहनों को परखते हुए ग्राहक से बात कर रहा था। मुखिया मंगल को लेकर दुकान के अंदर आता है। अरे मनदीप, अरे भैया राम राम, जरा रुको। देखो, ये है मंगल, ये एक यात्री है। ये सोने का व्यापार करता है और तुम्हारे बारे में सुनकर तुमसे मिलना चाहता है। ये लो भैया, ये रहे मनदीप। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। मुखिया ने तुम्हारी सिफारिश की है तो तुम्हारे साथ व्यापार करने में मुझे खुशी होगी। बताओ, तुम क्या लेकर आए हो? नमस्कार, राम राम मनदीप जी, राम राम। मैंने देखिए, सबसे पहले तो बताऊं, आपके बारे में बहुत सुना है।
कहते हैं कि आपसे बेहतर सोने की परख कोई कर ही नहीं सकता। देखिए, मेरे पास थोड़ा सा सोना है। मैं चाहता हूं कि आप इसे परखें और इसकी शुद्धता का मूल्यांकन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं सोने को देखकर ही उसकी शुद्धता बता सकता हूँ। दिखाओ, क्या लेकर आए हो, बताओ। मंगल अपने थैले से कुछ सोने के टुकड़े और कुछ गहने निकालता है। ये रहा। ये सोना मेरे पूर्वजों का है। मैंने इसे वर्षों तक संभाल के रखा है। अब इसे बेचकर सोच रहा हूं कि व्यापार शुरू किया जाए। बस इसीलिए मैंने कहा कि आप देखो एक बार, कैसा है ये, शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, क्या है। देखो भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वैसे काफी पुराना और भारी लगता है, लेकिन हाँ, इसकी शुद्धता का पता लगाना जरूरी है। रुको, मैं देखता हूं, लाओ। मनदीप सोने को उठाकर परखता है। वो इसे अपने औजारों से जांचने की कोशिश करता है। मंगल मनदीप की हर हरकत को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। मनदीप जी, मैंने सुना है कि आपसे कोई सोना नहीं छिप सकता। हाँ, क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। मेरे पास 20 वर्षों का अनुभव है। सोना असली हो या नकली, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, क्या आप इस सोने को खरीदेंगे? ये सोना काफी शुद्ध दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे खरीद सकता हूं, लेकिन सुनो, मुझे कुछ और जांच करने दो। थोड़ा अच्छे से जांच करूंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी संतुष्टि कर लीजिए मनदीप जी। याद रहे, मैं आपको ये सोना सस्ते में नहीं दूंगा। क्या है ना कि ये मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। कीमत सही लगाइएगा। हाँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हर चीज की सही कीमत देता हूं, है ना? निश्चिंत रहो। मनदीप सोने को जांचने के बाद कीमत तय करता है और मंगल अपने थैले से बहुत सारा सोना निकालकर मनदीप के सामने रख देता है। भैया, जरा इसके भी जांच कर लो। अरे नहीं नहीं भाई, बस 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 बस, तुम्हारे सोने के टुकड़े और गहनों की जांच मैं कर चुका हूँ। आदमी तुम शक्ल से भरोसे के दिख रहे हो। बस हो गई जांच, इतना काफी है। अब जैसी आपकी मर्जी। मंगल, तो बात यह है कि ये सारा सोना असली है और इसकी कीमत 50,000 सोने के सिक्के हैं। अब बताओ, क्या तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो? बस। 50,000 सोने के सिक्के? चलो ठीक है, लेकिन मुझे पहले भुगतान चाहिए, फिर मैं तुम्हें यह सोना सौंप दूंगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये तो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया है। तुम पहले सिक्के ले सकते हो, कोई बात नहीं। मनदीप अपने खजाने से 50,000 सोने के सिक्के निकालता है और मंगल को देता है। मंगल दुकान से बाहर निकलते समय मुस्कुराता है और अपने आप से बड़बड़ाता है। हाँ मनदीप, तुमने मुझे महान समझा, लेकिन अब तुम समझोगे कि तुम्हारा ये जो सोना परखने वाला घमंड और गर्व है ना, वो कैसे टूटता है। अरे बेटा, ये सोना असली नहीं बल्कि नकली है। अब तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिरते हुए देखना, ये बड़ा दिलचस्प होगा। मंगल गांव से धीरे धीरे निकल जाता है। अगली सुबह खान गांव में हलचल थी। मनदीप, जो हमेशा अपने काम को लेकर गर्व करता था, अपनी दुकान में काम कर रहा था। अचानक एक व्यापारी ने शिकायत की कि मनदीप ने उसे नकली सोना बेचा है।
ये सुनकर गांव वाले मनदीप की दुकान पर इकट्ठा हो गए। मनदीप अपनी दुकान में गहनों को व्यवस्थित कर रहा है। तभी व्यापारी गुस्से